एक धनवान व्यक्ति प्रतिदिन भगवान को 108 कमल पार्थिव शिवलिंग बना करके बनवा करके, अपने से बना करके नहीं, नौकर से बनवा करके पार्थिव शिवलिंग का प्रतिदिन 108 कमल चढ़ाता, एक चांदी का सिक्का प्रतिदिन चढ़ाता। प्रतिदिन स्नान करने के बाद सुंदर महंगे महंगे वस्त्र आभूषण धारण करके चढ़ाता था। अब 1 वर्ष तक उसने नियमित रूप से चढ़ाया, लेकिन भगवान शिव ने उस भक्त को दर्शन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वह जो भक्त थे वह धन से भगवान की सेवा कर रहे थे, और धन से की गई सेवा कर्म कहलाती है, जो हमें भविष्य में प्रारब्ध बन करके मिलती है। अगर धर्म में 1 रुपया भी हम धर्म में लगाते हैं तो वह हमें आगे भविष्य में प्रारब्ध बन करके हमें वापिस लौटता है। वह है आपके धन द्वारा की गई पूजा, जिसे शुभ कर्म कहा जाता है। उन्हीं भक्त का एक नौकर जो प्रतिदिन पूजा की सामग्री का व्यवस्था करता था, अब प्रतिदिन बड़ी मेहनत करके वह 108 कमल की व्यवस्था करता था, जल की व्यवस्था करता था, दूध की व्यवस्था करता था, लेकिन चढ़ाता कौन था भगवान को? वह सेठ जी जो धनवान थे, प्रतिदिन चढ़ाते वह थे, लेकिन भगवान उन सेठ जी से प्रसन्न नहीं हुए, उनको दर्शन नहीं दिए। दर्शन दिए तो उनके कार्य करने वाले उस नौकर को, जिसने कभी अपने जीवन में कमल चढ़ाया नहीं, लेकिन भगवान का भक्त था। वो इसी से प्रसन्न था कि मेरे महादेव के ऊपर में यह कमल चढ़ेगा, मैं बस वही आनंद है। इसी कर्म से, इसी प्रयास से जो आप पूजा करते हो, उससे भगवान प्रसन्न नहीं है। पूजन के लिए किए गए प्रयास से भगवान प्रसन्न होते हैं। कथाओं में इतने सुंदर मंडप बनता है, आप सभी के लिए व्यवस्था सुंदर सुंदर की जाती है। 5 महीने 4 महीने पहले से विचार किया जाता है, कोशिश की जाती है, सब व्यवस्था की जाती है। 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक प्रयास होता है, तब जाकर के ऐसी कथा सफल होती है। अगर एक दिन में कोई व्यवस्था होती है, अचानक से हम अगर नाम के लिए, अपने ही नाम के लिए अगर पूजा करते हैं, तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। कहने का भावार्थ यह है, भगवान आपके किए गए प्रयास से प्रसन्न होते हैं।